हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का रैंकर्स आसान यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जो कि है पीरियोडिक टेबल। मतलब एनसीईआरटी में दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब कि टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो इससे हम यह कह सकते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर पूछेगा तो नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज हो सकता है उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ ट्रायड्स इज गिवन बाय, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पूछा है कि लॉ ऑफ ट्रायड्स किसके द्वारा दिया गया था। तो लॉ ऑफ ट्रायड्स जो है वो दिया गया था डोबेराइनर के द्वारा, ठीक है, जॉन डोबेराइनर, ठीक है। डोबेराइनर के द्वारा लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया गया था। इसमें थोड़ा देख रहे थे क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था कि ये मतलब डोबेराइनर के द्वारा बताया गया तीन एलिमेंट का ग्रुप लिया गया था, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिया गया था एक ग्रुप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो डोबेराइनर के द्वारा बोला गया था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज जो है वही एटॉमिक मास होता है मिडिल एलिमेंट का। जैसे देखिए लिथियम का कितना हो जाएगा 7, आप पोटेशियम का कितना हो जाता है 39, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 46। इसका एवरेज अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 23। अब देखिए सोडियम का भी 23 होता है, आप लोग पढ़े हम, ठीक है। तो ट्रायड्स मतलब तीन एलिमेंट का ग्रुप लिया गया था और उसमें बोला गया था कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज होता है वही होता है मिडिल एलिमेंट। यही बोला गया था डोबेराइनर के द्वारा, जॉन डोबेराइनर, जे डोबेराइनर, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए में जे न्यूलैंड्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्या बनता है, पूछ देता है, यहीं पर अगर पूछ देगा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज गिवन बाय, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड्स के द्वारा, जे न्यूलैंड, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा थोड़ा देख लेते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या बोला गया था कि अगर यदि एलिमेंट को सजाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, 2 4 5 6, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बाद देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना 1 2 3 4 5 6 7। अब आठवां एलिमेंट जो आएगा, आठवां में क्या आएगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज को मैच करेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स मतलब होता है 8, मतलब इनके द्वारा बोला गया था कि आठवां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से सिमिलैरिटीज होगा, सिमिलर होगा, मैच करेगा, ठीक है। तो यही बोला गया था न्यूलैंड्स के द्वारा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अगर यहाँ पूछेगा तो किसके द्वारा दिया गया था, यहाँ जनरली यही पूछता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड्स के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, ठीक है। सबसे पहला जो पीरियोडिक लॉ हम लोग अभी पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो सबसे पहला जो पीरियोडिक लॉ दिया गया था वो मेंडलीव के द्वारा दिया गया था, मेंडलीव्स के द्वारा, ठीक है। मेंडलीव के द्वारा क्या बोला गया था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसकी एटॉमिक वेट की, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, एटॉमिक वेट की। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या बोला गया है, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज, ठीक। तो यहाँ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट पीरियोडिक लॉ किसके द्वारा दिया गया था, तो मेंडलीव के द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान रखना है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है उसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट था वो किसका पीरियोडिक फंक्शन था, एटॉमिक वेट का, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो था वो किसका पीरियोडिक फंक्शन था, एटॉमिक नंबर, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा है कितना बार, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन आर, ठीक है। ये भी मेंडलीव के द्वारा बताया गया था। मेंडलीव बहुत बड़ा मतलब भविष्यवाणी करने वाले साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जब एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे उसके एटॉमिक वेट के सीक्वेंस में, ठीक है, तो बताया गया था
उसमें कुछ कुछ एलिमेंट जो था उसमें नॉन नहीं था। अब नॉन नहीं था लेकिन फिर भी जगह खाली कर वहां पर रख दिए जब ये अपना मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो बता दिए कि एलिमेंट जो आएगा उसका ये प्रॉपर्टी, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को भी बता दिए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछता है, उसका नाम दिए थे इका एल्युमिनियम और इका सिलिकॉन। तो यहाँ पूछ देता है इका एल्युमिनियम और इका सिलिकॉन क्या है। तो देखिए आप लोग अभी पढ़े होंगे, यहाँ पर देखिए बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इतना ही लेते हैं क्योंकि इतना ही का जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल दिए इका एल्युमिनियम, तो ध्यान रखना है एल्युमिनियम के बाद वाला एलिमेंट। इसी ये उस समय नॉन नहीं था, मतलब गैलियम उस समय नॉन नहीं था, इसे मतलब बोल दिए कि कोई एलिमेंट आएगा एल्युमिनियम के बाद जिसका प्रॉपर्टी सब बता दिए थे, लेकिन एलिमेंट का नाम ही नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो इसका नाम दिए थे इका एल्युमिनियम। यहाँ पूछता है इका एल्युमिनियम कौन एलिमेंट को बोला जाता है, तो गैलियम। इका मतलब एल्युमिनियम के बाद, तो गैलियम हो जाएगा आंसर। ठीक है, इका एल्युमिनियम हो गया। और सिलिकॉन के बाद कौन है, जर्मेनियम, तो इसको इका सिलिकॉन बोल दिया गया, ये हो गया जर्मेनियम। अब देखिए यहाँ पूछ दिया इका एल्युमिनियम और इका सिलिकॉन, तो गैलियम और जर्मेनियम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन देखिए कुछ भी दिया रह सकता है। ठीक है, तो आप लोग को अगर करेक्ट ऑप्शन पता नहीं है तो ऑप्शन की कुछ भी दे देगा तो गलत मरा ही जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर इका एल्युमिनियम इका सिलिकॉन है, तो मतलब याद रखिएगा एल्युमिनियम के बाद वाला एलिमेंट। यहाँ पर ट्रिक भी याद करना, बाल गंगाधर तिलक कौन सी गीत सुनाओ प्यारे। ठीक है, तो उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए इका सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ। ये भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताया था, इसी बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो किसका पीरियोडिक फंक्शन था, एटॉमिक नंबर का। जितना भी बता रहे हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एकदम अपना रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से एकदम मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 102 इज। ठीक है, यहां से क्या करता है, एटॉमिक नंबर जो है हायर एटॉमिक नंबर 101 102, यहां से इसको नोमेनक्लेचर यूपैक नोमेनक्लेचर भी पूछ देता है। ठीक है, तो इसका अगर जो रूल जानते हैं बहुत आसान, अगर नहीं जानते तो भाई तुक्का मारिए, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जैसे पूछ दिया यहाँ पर नोमेनक्लेचर किसका, 102 का, एकदम आसान सा मेथड है इसका। अगर इसका रूल थोड़ा सा जानते हैं कि 1 को क्या बोला जाता है, 0 को क्या बोला जाता है, 2, तो किसी का भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे थोड़ा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि रूल क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 0 का जो हो जाता है नील। ठीक है, 1 का हो जाता है अन, 2 का हो जाता है बाय, 3 का हो जाता है ट्राई, 4 का हो जाता है क्वाड, 5 का हो जाता है पेंटा पेंट, 6 का हो जाता है हेक्स, 7 का हो जाता है सेप्ट, 8 का हो जाता है ऑक्ट और 9 का हो जाता है EN। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को अगर ध्यान रखते हैं, नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंटा, आपका हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, फिर ऑक्ट या फिर इन। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेटर लिखा जाता है। जैसे नील का N, मतलब 0 का N, 1 का U, ठीक है, 2 का बाय है तो B लिख देंगे। फर्स्ट लेटर हम लोग को लिखा है। तो अब जैसे देखिए यहाँ बोला है क्या 1 0 2, तो 1 का क्या होता है अन, तो इसका फर्स्ट लेटर लगे U। तो U सबसे पहले देखते हैं किस में है। देखिए यहाँ भी U है, यहाँ भी U है, यहाँ भी U है, तो ये 1 के लिए हो गया, यहाँ भी U है। ठीक, अब 0 का क्या होता है नील, तो नील में N फर्स्ट लेटर लेना है, N, तो N किस में, U के बाद N। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, देखिए ऑप्शन। अब उसके बाद क्या है 2, तो 2 का क्या होता है बाय, तो क्या होना चाहिए बाय में फर्स्ट लेटर B। ठीक है, तो यहाँ हो गया UNB। तो देखिए UNB किस में है, आपका ऑप्शन नंबर B में। ठीक है, तो 102 का हो गया नोमेनक्लेचर UNB। अब जैसे 101 पूछ देता तो यहाँ लिख देते 101 में N का U, फिर N, फिर U, तो UNU ऑप्शन नंबर ये हो जाता है अगर ये 101 पूछता तो। ठीक है, ये याद रखिए, ये अगर आप लोग याद रख लेते हैं नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन,
तो यहाँ से किसी का भी नोमेनक्लेचर अगर पूछेगा तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया 5th में, उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक एलिमेंट्स नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पूछ दिया है कि किस ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितना भी एलिमेंट है टोटल 118, उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया। कितना ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में, ठीक है। कौन कौन? एस, पी, डी और एफ, ठीक है। 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आरई, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को ध्यान रखना क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। यहाँ यही क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक एलिमेंट नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक किसी भी ऑप्शन में रह सकता है। यहाँ सिर्फ ध्यान रखना है मेन कंसेप्ट को कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोला जाता है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को। यहाँ और भी क्वेश्चन बन सकता है, बोल देगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको, किस ब्लॉक को बोला जाता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल, और एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। इनर ट्रांजिशन मेटल या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन अराइज हो गया। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट को, ठीक है। इसको ध्यान रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज इन द पीरियोडिक टेबल। पूछ देता है कि पी ब्लॉक कहां से कहां तक है, ठीक है। तो पी ब्लॉक है, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर सब बता देते हैं। एस ब्लॉक जो है टोटल कितना ग्रुप होता है? 18, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है 18 ग्रुप और 7 पीरियड, ठीक है। 7 पीरियड और 18 ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 7 ग्रुप और 18 पीरियड, ठीक है। तो यहाँ देखिए एस ब्लॉक जो है इसमें फर्स्ट से सेकंड तक, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, और पी ब्लॉक में जो है वो 13 से लेके 18 तक, ठीक है। 13 से लेके 18 तक। और डी ब्लॉक जो है वो 3 से लेके कितना तक आ जाएगा? 12 तक, ठीक है। 3 से 12 तक। 1 से 2 हो गया एस ब्लॉक, 13 से 18 हो गया पी ब्लॉक, और डी ब्लॉक हो गया 3 to 12, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पूछा क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट लाइज इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए पी ब्लॉक कितना? 13 से लेके 18 तक, 13 to 18 ग्रुप। ध्यान रखना है 13 to 18 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक 1 to 2, डी ब्लॉक अगर पूछ देगा 3 to 12, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नोन एज हेलोजन फैमिली, ठीक है। इसको इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है, ठीक। अब जैसे देखिए थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 13 में क्या आता है? बाल गंगाधर इंडियन तिलक। आप लोगों को ट्रिक यहाँ पर पता होगा कि एलिमेंट याद करने का नहीं है, तो इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे। देखिए हम सिंपल एक जो शुरुआत होता है वही लिखते हैं। ये हो गया बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहाँ पर हो गया 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑस्टेरियम, बीबी। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे? नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और 16 हो गया ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम। ये हो गया 17 हो गया आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन। और यहाँ पर हो गया नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, ठीक है। 13 हो गया आपका बोरॉन फैमिली, 14 हो गया कार्बन फैमिली, 15th हो गया नाइट्रोजन फैमिली, 16th हो गया ऑक्सीजन फैमिली, 17th हो गया हेलोजन फैमिली, और 18th जो है आपका इनर्ट गैस या इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब 17th ग्रुप। हेलोजन मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग फैमिली। जैसे हम लोग साल्ट थोड़ा सा देख लेते हैं NaCl, तो उसमें क्लोरीन आ गया, ठीक है। KCl क्लोरीन आ गया, ठीक है। तो साल्ट फॉर्मिंग फैमिली या हेलोजन फैमिली किसको बोलते हैं? 17th ग्रुप को, ठीक है। और यहीं पर ऑक्सीजन फैमिली जो है, ऑक्सीजन फैमिली हो गया 16th ग्रुप। इसको बोलते हैं कैल्कोजन फैमिली, मतलब ओर्स फॉर्मिंग फैमिली। तो ऐसा तक करके क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 हम लोग देख लेते हैं। कैल्कोजन फैमिली पूछ देगा या ओर्स फॉर्मिंग फैमिली, 16th ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली या इसको बोलते हैं निकोजन फैमिली, निकोजन, PNICOGEN। इससे पॉइजन बनता है, पॉइजनस इसमें एलिमेंट है 15th ग्रुप में। तो यहाँ निकोजन फैमिली बोलेगा 15th ग्रुप। कैल्कोजन फैमिली या ओर्स फॉर्मिंग फैमिली बोलेगा 16th ग्रुप। आपका साल्ट फॉर्मिंग फैमिली बोलेगा तो 17th ग्रुप। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है।
और 18 तो हो गया आपका इनर्ट गैस, ठीक है। इस बोरॉन फैमिली 13 ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर अगर ये तो जो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है तो आपका क्या आ जाएगा, साल्ट फॉर्मिंग फैमिली 17 ग्रुप, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब ब्लॉक का पूछ देता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में हम यहाँ पर ऑप्शन डाल दिए हैं, तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस से हम क्वेश्चन को अरेंज किए हैं जिससे 20 क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप अगर ये चारों ऑप्शन को गुना कर दें लगभग 80 क्वेश्चन या लगभग 60 to 65 क्वेश्चन यहीं से आपका तैयार हो जाएगा। उससे ज्यादा यहाँ से ऑब्जेक्टिव अराइज हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका पूछा, एस ब्लॉक एलिमेंट का। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप कितना होता है अभी देखे थे, कहा गया फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और सेकंड ग्रुप का होता है NS2। तो देखिए तो 1 2 दोनों होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS1 to 2। तो देखिए एस ब्लॉक में क्या है, ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एस ब्लॉक है तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिए, देखिए NS1 to 2 कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। NS2 हो जाएगा आपका इसका सेकंड ग्रुप का, अरे NS1 हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का। एस ब्लॉक बोल दिया मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों आएगा तो 1 to 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में दिया हो सकता है, मैं हम लोग को क्वेश्चन को देखना है कि उसका सही या करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 1 to 2 एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बी। अब यही सिंपल पूछता फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, वो बोल देगा फर्स्ट ग्रुप का NS1, सेकंड ग्रुप का NS2, ठीक है। अब यहीं पर पूछता है पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखिए तो पी ब्लॉक का क्या हो जाएगा, NS2 NP1 to 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिए हुए। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, किसी का भी, ठीक है। तो एस ब्लॉक का यहाँ पर हम यहाँ लिख दिए हैं, पी ब्लॉक का NS2 NP1 to 6 हो जाएगा। डी ब्लॉक का पूछेगा, देखिए डी ब्लॉक का इसको ध्यान रखना, जनरली यही क्वेश्चन पूछ देता है NS0 to 2 N-1 D1 to 10, इसको ध्यान रखना है, जनरली यही पूछता है डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा NS0 to 2। कहीं आपको मिलेगा देखिए 1 to 2, लेकिन NCERT यही बोलता है, NCERT जो बोलेगा वही करेक्ट होगा, NS0 to 2। NS0 किसका हो जाता है, पैलेडियम का। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा तो 4d10 5s0 हो जाता है, इसलिए 0 to 2 N-1 D1 to 10। F ब्लॉक आ जाएगा NS2 N-1 D0 to 10 N-2 F1 to 14। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चारों ब्लॉक आप लोग याद रखिए, हो सकता है कि किसी एक ब्लॉक का इसमें से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये था 9th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखें कि 4 ब्लॉक होता है तो आपका पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। उसमें 2 रो होता है, एक लेंथेनॉइड्स होता है, ठीक है, और एक एक्टिनॉइड्स होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स किस में होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनॉइड्स जो कि सीरियम से शुरू होता है, सीरियम से 58 एटॉमिक नंबर, और एक्टिनॉइड्स जो होता है वो शुरू होता है 89 से, 89 एटॉमिक नंबर एक्टिनॉइड्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है लेंथेनाइड किस एलिमेंट से शुरू होता है, तो नाम याद देखिए, कभी कभी कंफ्यूजन आता है लेंथेनाइड्स मतलब लेंथेनम से शुरू होना चाहिए, लेकिन नहीं, सीरियम से। यहाँ एक और क्वेश्चन शुरू हो गया, मतलब यहाँ पर हम लोग देख लिए 58 एटॉमिक नंबर्स। लेंथेनाइड सीरीज जो होता है वो सीरियम से शुरू होता है, और एक्टिनॉइड्स जो होता है वो एक्टिनियम से होना चाहिए जिसका 89 एटॉमिक नंबर, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। एक्टिनॉइड्स जो शुरू होता है वो थोरियम से चालू होता है, ठीक है, शुरू होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ भी मेरा ऐड हो गया, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16 बिलोंग्स टू व्हिच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। 16 एटॉमिक नंबर है तो किस ब्लॉक से, याद रहा तुरंत आपका टिक मारा जाएगा, नहीं अगर नहीं याद रहा तो इसका भी तरीका होता है निकालने का। जैसे 16 है, 16 किसका होता है, सल्फर का होता है,
ठीक है। और सल्फर जो होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलियम, पोलोनियम किसमें है? पी ब्लॉक में। तो आंसर जो सबसे पहले इसका देख लेना, आंसर जो हो जाएगा पी ब्लॉक, ठीक है। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी पता कर सकते हैं। जैसे देखिए 16 का यहाँ पर लिखते हैं, 16 का लिखते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p6 10 2 12 3s और फिर 3p 2 4 10 2 12 और 4 16, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक। अब देखिए 2 2 4 10 तो 12 4 16। तो अब हम लोग को देखना, मान ले नहीं पता है कि एलिमेंट याद नहीं कि किस ब्लॉक में मतलब जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट किस में जा रहा है? पी में, तो वही ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर एस में जाता तो एस ब्लॉक का हो जाता, यहाँ पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक अगर भी पूछेगा सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, देख लीजिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, वही ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17 बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ ग्रुप पूछ दिया है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही पता कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसका हम लोग देखते हैं 17 किसका होता है? क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, देखिए इसका लिखते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए 2 4 10 2 12 और 6 18 हो जाएगा, लेकिन 17 है 3p5 हो जाएगा, 2 2 4 10 2 12 5 17। अब देखिए क्लोरीन का क्या पूछा हम लोग, हमको क्या पूछा है? ग्रुप पूछा है, ठीक है। तो जब भी ग्रुप पूछेगा, ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया है कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट में जब भी ग्रुप पूछेगा तो क्या करना है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल में, तो 3s में 2 और इसमें 5, तो 5 2 7, तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करना है, समझना है इसको। जब भी निकालने बोला, क्या निकालना बोले? ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लिखने के बाद देखना है वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल। तो देखिए तो ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल, चाहे उसमें जो भी सब सेल हो, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल देखना है, तो देखिए आउटर मोस्ट में 3 हो गया, तो उसमें सब सेल का इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, टोटल जितना सब सेल है, देखिए इसमें 2 और 5 जोड़ दिए, 7 हो गया। और 7 आने के बाद मतलब जितना आएगा उसमें क्या करना है? 10 जोड़ देना है, तो कितना आ गया? 17। ये पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट का अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना जोड़ने के बाद उसमें 10 और जोड़ देंगे, तो उसका ग्रुप नंबर देखिए यहाँ 7 आया, तो 7 और 10 17। तो ये किस ग्रुप का है? 17th ग्रुप का। तो इस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट का हम लोग ग्रुप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 17th ग्रुप आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। और इसमें जो है एस ब्लॉक एलिमेंट में कुछ नहीं करना है, एस ब्लॉक में सिंपल निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से बता दे रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 का क्या होता है? NS1, और ग्रुप 2 का NS2। तो कुछ नहीं करना है, जब 1 आएगा, देखिए एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपका फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप का है। इसमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करना, सिर्फ देख लेना है। अगर एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, व्हिच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar4s1 3d10। जहां भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा टोटल जोड़ देना इलेक्ट्रॉन। आर्गन का कितना होता है? 18 और 1 19, 19 और 10 29 देख लेना किसका है? इसका है कॉपर, ठीक है। यहीं पर 4s2 3d10 रहता तो कितना आ जाता? 30, और 30 किसका हो जाता? जिंक का, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज, मतलब मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट का उसका बेसिस क्या है, ठीक है। मतलब वही पीरियोडिक लॉ पूछ रहा है, इसको इनडायरेक्टली पूछ दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ K+।
पोटेशियम आयन है, ठीक है। यहाँ मेन कंसेप्ट को समझना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहीं भी केमिस्ट्री में आएगा, आइसो, आइसो मतलब सेम, आई इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, तो इसको ध्यान रखना है। सेम इलेक्ट्रॉन किसके पास, तो किससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, K प्लस से, पोटेशियम आयन से। देख लेते हैं K प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा। तब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 में, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 19, ठीक है। एक निकल गया तो कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देख लेते हैं 18 इलेक्ट्रॉन किस में, तब वही ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन किस में देख लेते हैं यहाँ पर, तो कैल्शियम 20 में से 2 गया, यहाँ भी 18, आर्गन 18, एटॉमिक नंबर 18, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 18, कैल्शियम 17, 1 माइनस है 18, तो सभी में 18 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको अरेंज, इसको ऑप्शन नंबर ए मोर देन 1 भी दे सकता है इसमें, कि दे देगा एक ही ऑप्शन है K प्लस, Ca2 प्लस, आर्गन Cl माइनस, बोल देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक ही ऑप्शन में 3-4 स्पीसीज दे देगा, उसमें काउंट करके। तो मेन कंसेप्ट को समझना है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे देखिए आयनाइजेशन एनर्जी, कोई भी ये है न्यूक्लियस, तो मेरा आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, इसको हीट या लाइट के रूप में हम लोग एनर्जी दे सकते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी हम लोग देते हैं उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट मतलब किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, ठीक है। तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो देखना है कि कहां फुल फील्ड या हाफ फील्ड है, ठीक है। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, पी में 6, डी में 10, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा तो वहां देखना कहां फुल फील्ड है ऑर्बिटल। तो देखिए एस में 2 और पी में 6 होना चाहिए, तो फुल फील्ड कहां है, सी में, ठीक है। तो जहां फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा या हाफ फील्ड होगा, यही क्वेश्चन में अगर यही ऑप्शन में रहता है NS2 NP3, तो इस हाफ फुल फील्ड के बाद हाफ फील्ड का आयनाइजेशन एनर्जी होता, तो फुल फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहेगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो देखना फुल फील्ड या हाफ फील्ड का रहा, तो फुल फील्ड है। इधर देखिए तो NP2 NP1 इसको देखना ही नहीं, कहीं NS2 NP3 रहा तो फुल फील्ड के बाद होगा हाफ फील्ड, सबसे ज्यादा फुल फील्ड फिर हाफ फील्ड, यही मेन कांसेप्ट, ठीक। तो यहाँ जो क्वेश्चन 16 है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। अब जैसे पोटेशियम है, तब पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो K प्लस हो जाएगा, यही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी लगेगा उसको बोल देंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो एक चीज ध्यान रखना है, ट्रेंड जो है वो पूछता है, देखिए बता देते हैं, उसके बाद अपने आप ही सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे बॉटम टू टॉप और लेफ्ट टू राइट। यहाँ 3 का है, ये देखिए ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो याद रखना है कि नीचे से ऊपर मतलब बॉटम टू टॉप अगर ये पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए मतलब उसमें आउटर मोस्ट सेल में देने के लिए जितना एनर्जी रिलीज होगा या फिर देना पड़ेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों ट्रेंड याद रखना। और इसके उलट होता है साइज का, ये तीनों का ट्रेंड इस तरह से होगा, साइज का जो है इसके उल्टा होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट जो है साइज बढ़ेगा और ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाएंगे तब बढ़ेगा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है ट्रेंड, किसका, साइज का, ठीक। या एटॉमिक रेडियस, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ किसका पूछा है, आयनाइजेशन एनर्जी का। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा पहले होना चाहिए, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है पहले होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, देखिए यहाँ क्या है, इस तरह से लिख लेते हैं, देखिए बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन है नहीं,
यहाँ पर लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यही है, यही चार है। तो देखिए अब ये किसका एलिमेंट है, पीरियड का, ये जनरल ट्रेंड हो गया। और ये किसका एलिमेंट है, पीरियड का। तो पीरियड में जब भी आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें देखना है हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फिर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये देख लेंगे कि कहाँ स्टेबल है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। देखते हैं यहाँ पर, देखिए लिथियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का है, तो यहाँ पर देखिए इसका पूरा ही लिख लेते हैं, 1s2 2s2 कितना हो गया, 2s2 2 और 2 4, 2s1 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 1 3 हो गया। अब इसमें देखिए 4 है तो 1s2 2s2, 5 है तो 1s2 2s2 2p1। कार्बन का कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2। देखिए लिख लिया, पीरियड का एलिमेंट है इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना ही पड़ेगा। अगर पीरियड का एलिमेंट में अगर आयनाइजेशन ये पूछा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के ही देखना पड़ेगा इस तरह से कहाँ स्टेबल है। तो देखिए हम लोग अभी जनरल क्या देखे थे, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। तो देखिए तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ेगा। सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, कार्बन का। देखिए सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ है, ए में भी है और बी में है, ये तो मेरा ऑप्शन छट गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, बोरॉन है, बेरिलियम है, ठीक है, बोरॉन है और बेरिलियम है। तो तब देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए यहाँ 2s2 है, यहाँ 2p1 है आउटर मोस्ट। तो देखिए अगर पीरियड में जो अगल बगल एलिमेंट है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। इसका मैच नहीं करेंगे, इसका देखेंगे। यहाँ देखिए स्टेबल है, 2s2 फुलफिल्ड है, लेकिन यहाँ पर फुलफिल्ड नहीं है। अब नहीं है तो फुल फील्ड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब बेरिलियम और बोरॉन में अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछेगा तो बेरिलियम का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तो बेरिलियम का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन के बाद किसका हो जाएगा, बेरिलियम का। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखना ही नहीं, और आगे देखना चाहते हैं अगर देखिए लिथियम। अब देखिए लिथियम और बोरॉन डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियस है लिथियम से ज्यादा होगा बोरॉन का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है। जबकि यहाँ हाफ फील्ड है, लेकिन अगल बगल में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे लिथियम और बेरिलियम में देखेंगे तो लिथियम और बेरिलियम किसका ज्यादा होगा, इसका देखिए फुल फील्ड है, इसका हाफ फील्ड है, तो ऑब्वियस है बेरिलियम का होगा। ठीक है, तो जब भी पीरियड में आपका आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हुए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो फुल फील्ड होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, जो हाफ फील्ड होगा उसका कम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई। देख लीजिए यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई राइट टू लेफ्ट बढ़ेगा और ऊपर से टॉप टू बॉटम भी बढ़ेगा। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये क्या है, आपका पीरियड का एलिमेंट लग रहा है। देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं इस तरह, देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ये भी पीरियड का। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, यही है। तो यहाँ पर देखिए अब हमको क्या बोल रहा है, करेक्ट सीक्वेंस, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा साइज किसका हो जाएगा, सोडियम का। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए। तो ये अगर ये ट्रेंड आप याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन देगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद लिथियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप से अक्सर क्वेश्चन पूछ ही देता है। देखिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं, यहाँ जगह खाली है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं लिथियम, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, चार ही लिखते हैं, उतना नहीं। देखिए लिथियम के बाद यहाँ पर हो जाएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर यहाँ पर बोरॉन के बाद एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन। अब देखिए सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट, सबसे पहले ध्यान रखना है डायगोनल रिलेशनशिप जो है सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट शो करेगा। अब डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, डायगोनली। देखिए सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है तो यहाँ डायगोनली, डायगोनल। तो देखिए लिथियम यहाँ पर बोला गया इसमें कि सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड एलिमेंट में जो है इसे लिथियम है, तो लिथियम डायगोनल किसके है, मैग्नीशियम के। तो लिथियम का जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच करेगा, मैग्नीशियम से। ठीक है, अब डायगोनली बढ़ेंगे बेरिलियम में, तो बेरिलियम किससे मैच करेगा, एल्युमिनियम से। ठीक है, जनरली यही क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है। लिथियम का जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम से मैच करेगा और बेरिलियम का प्रॉपर्टी जो है एल्युमिनियम से मैच करेगा। तो देखिए डायगोनल
ये डायगोनली मैच कर रहा है केमिकल प्रॉपर्टी, इसी बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछता है डायगोनल रिलेशनशिप कौन सा पीरियड शो करता है, सेकंड और थर्ड पीरियड, ठीक है, थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, सेकंड और थर्ड पीरियड जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो यहाँ पर देखिए लिथियम में कम मैच किया किससे, लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप किससे शो करता है, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ शो करता है, एल्युमिनियम के साथ। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए लिथियम, तो लिथियम किससे मैच किया, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। यही क्वेश्चन दे देता बेरिलियम किससे डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, तो एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम आंसर हो जाता। तो यहाँ पर इसी तरह से जो बता दिए इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज इन पीरियोडिक टेबल। पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज किसका होता है, तो सबसे छोटा साइज हम देख रहे हैं, साइज जो है राइट टू लेफ्ट बढ़ता है, राइट में क्या होगा, सबसे छोटा होगा राइट में, और सबसे ऊपर, ऊपर से नीचे भी बढ़ता है। तो एक्सट्रीम राइट और सबसे टॉप में कौन है, हीलियम। हाइड्रोजन के बाद हीलियम सबसे ऊपर में, तो हीलियम का साइज जो होगा सबसे छोटा होगा। एकदम ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में हीलियम का साइज जो होता है वो सबसे छोटा होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था पीरियोडिक टेबल चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं, ठीक है, तो इससे एक भी क्वेश्चन जो है आपका बाहर नहीं पूछेगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। और ये जो वीडियो है अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, धन्यवाद।